प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी नाटक उद्भव और विकास। भारतीय साहित्य में नाटक की परंपरा बड़ी समर्थ रही है। लौकिक संस्कृत से लेकर आज तक बहुत श्रेष्ठ नाटकों की रचना की गई है। लौकिक संस्कृत में महाकवि कालिदास, विभूति आदि ने श्रेष्ठ नाटकों की रचना की। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम संसार के श्रेष्ठ नाटकों में से एक है। इस युग में नाटकों में काव्यात्मकता अधिक थी। कहने का मतलब है कि जो नाटक का विकास था वो गीतों के माध्यम से ज्यादा था। ये नाटक रंगमंच पर भी अभिनीत होते थे। अब इनको रंगमंच पर भी अभिनय के माध्यम से दिखाया जाता था। संवाद की दृष्टि से भी नाटक सफल थे। संस्कृत काव्य शास्त्र में तो नाटक को दृश्य काव्य की श्रेणी में रखकर उसके अंगों और भेदों का विस्तृत विवेचन किया गया है। हिंदी में नाटकों का आरंभ अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भी हो चुका था, लेकिन उसको हम विशुद्ध नाटक नहीं कह सकते। बिहार में विदेशिया, ब्रज में रासलीला, बांग्ला में यात्रा आदि जन नाट्य के रूप में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हिंदी नाटक का उद्भव यहीं से हुआ है। हिंदी नाटक का उद्गम सही अर्थों में देखें तो हिंदी नाटक का उद्गम पारसी रंगमंच के समय हुआ है। 19वीं सदी के आसपास भारत में अंग्रेजों ने पारसी रंगमंच और थिएटर का प्रयोग किया। इन रंगमंचों और थिएटरों ने भारतीय जनमानस और साहित्यकारों पर विशेष प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप बंगला में अनेक नाटकों की रचना हुई, उनका रंगमंच पर अभिनय हुआ। इन नाटकों की बढ़ती लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप बंगला के प्रमुख नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ है वो अनुवाद के माध्यम से हुआ। दूसरी भाषा के नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त हिंदी की अनेक बोलियां जैसे ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी आदि में भी नाटकों की रचना हुई। मैथिली भाषा में विद्यापीठ कृत गोरक्षनाथ एक प्रमुख नाटक है। इसी प्रकार ब्रज भाषा में भी नाटक की रचना हुई, जिसमें महाराज यशवंत सिंह द्वारा अनुदित प्रबोध चंद्रोदय नाम प्रमुख नाटक है। नेवाज कवि द्वारा भी अनुदित शकुंतला नाटक के साथ साथ प्राणचंद्रकृत रामायण महानाटक, उदयकृत राम करुणाकर अन्य प्रमुख नाटक हैं। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा कृत नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। यद्यपि यह नाटक ब्रज भाषा में रचित है, फिर भी अधिकांश विद्वान इसे हिंदी का नाटक कहते हैं। अब हिंदी नाटक का जो विकास क्रम है उसको 4 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रता युग। भारतेंदु युग में सच्चे अर्थों में भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की विकास यात्रा को आरंभ किया। सन 1861 में उन्होंने किसी बंगला नाटक का अनुवाद करके विद्यासुंदर शीर्षक नाटक की रचना की। भारतेंदु जी ने अनुदित व मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। मौलिक नाटकों में वैदिकी, हिंसा न भवती, विशिष्य, विस्मोधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। इसी प्रकार उन्होंने अंग्रेजी नाटकों व संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। अनुदित नाटकों में रत्नावली, पाखंड, विडंबन और मुद्रा राक्षस। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों तथा समस्याओं आदि का चित्रण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी अपने नाटकों में चित्रण किया। भारतेंदु युग में भारतेंदु से अन्य प्रमुख नाटककार हुए हैं बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनाथ आदि। इस युग में जिन नाटकों की रचना हुई उन्हें विषय वस्तु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक और रोमांटिक नाटक। इस युग में बालकृष्ण भट्ट ने दमयंती स्वयंवर, वेणी सुहार जैसे पौराणिक तथा सामाजिक नाटकों की रचना की, तो दूसरी ओर नई रोशनी का बीज, जैसा काम वैसा परिणाम आदि सामाजिक नाटकों की भी रचना हुई। इस युग के एक अन्य प्रमुख नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने रणधीर, प्रेम मोहिनी, हिंदी का पहला दुखांत नाटक, प्रहलाद चरित जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की।
राधा कृष्ण दास अपने ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती विख्यात हैं। इस युग के अन्य प्रमुख नाटकों में राधा चरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र कृत भारत दुर्दशा, देवकी नंदन त्रिपाठी कृत भारत हरण आदि नाम प्रमुख हैं। उसके बाद आता है प्रसाद युग। जिस प्रकार हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का नाम बड़े सम्मान के लिया जाता है, प्रेमचंद का आविर्भाव एक बड़ी घटना के रूप में दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद का आगमन एक बड़ी सुखद घटना थी। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में मुख्यतः ऐतिहासिक नाटकों की ही रचना की। उन्होंने अपने नाटकों की रचना करते समय रंगमंच की सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने माना कि नाटक के लिए रंगमंच होते हैं, न कि रंगमंच के लिए नाटक। उनके द्वारा रचित नाटकों में करुणालय, सजन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के इन नाटकों में से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ध्रुव स्वामिनी इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से देश के गौरवशाली अतीत और देश के महापुरुषों की वीरता आदि का वर्णन किया है। इन नाटकों में देशभक्ति, राष्ट्र उद्धार आदि का प्रधान सबर है। इस युग में रचे गए अन्य हिंदी नाटकों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना की प्रधानता है। पौराणिक नाटकों में माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, उदय शंकर भट्ट कृत विक्रमादित्य, राम नरेश त्रिपाठी कृत सुभद्रा आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार इस युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों में वृंदावन लाल वर्मा, सेनापति उदल, लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत अशोक, प्रेमचंद कृत करबला, चतुरसेन शास्त्री कृत अमर राठौर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस युग में जिन सामाजिक नाटकों की रचना हुई उनमें हरिकृष्ण प्रेमी कृत रक्षाबंधन, लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सन्यासी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक कृत अत्याचार का परिणाम, प्रेमचंद कृत संग्राम, सुदर्शन कृत अंजना। इस युग में कुछ गीति नाट्य भी लिखे गए, जिसमें मैथिली शरण गुप्त कृत अनद, हरिकृष्ण प्रेमी कृत शरण विहान, भगवती चरण वर्मा कृत तारा आदि उल्लेखनीय नाटक है। इसके अतिरिक्त प्रसाद युग में दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, भूल चूक, चोर के घर छिछोर आदि हास्य प्रधान नाटकों की भी रचना की गई। इसके बाद आता है प्रसादोत्तर युग। इस युग में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु के पश्चात सन 1938 से लेकर 1950 के नाटकों को सम्मिलित किया गया है। इस युग में हिंदी नाटक में विषय वस्तु, शिल्प आदि दृष्टि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस युग में पौराणिक नाटकों की घटती लोकप्रियता के कारण उनकी कम मात्रा में रचना हुई। इस युग में नाटकों को विषय वस्तु के आधार पर प्रमुखतः 4 भागों में बांटा गया: ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं समस्या प्रधान। इस युग के ऐतिहासिक नाटकों में मुस्लिम, राजपूतों, मराठा ऐतिहासिक वीर पुरुषों के जीवन की प्रमुख घटनाओं का आधार बनाया। ऐतिहासिक नाटकों में उदय शंकर भट्ट कृत दाहर, गोविंद वल्लभ पंत कृत राजमुकुट, उपेंद्र नाथ अस कृत जय पराजय उल्लेखनीय है। इस युग में सामाजिक राजनीतिक समस्या प्रधान नाटकों में सेठ गोविंद दास कृत सेवापत, संतोष कहाँ है, अमीरी गरीबी, उपेंद्र नाथ हस कृत सड़क की झलक, कैद, उड़ान, बेटा, वर्मा कृत धीरे धीरे, राखी की लाज, गोविंद वल्लभ पंत कृत अंगूर की बेटी विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता उत्तर युग। 1950 के बाद के नाटकों को यह नाम दिया गया है। हिंदी साहित्य में 1950 के बाद हिंदी नाटक में एक नया आयाम स्थापित हुआ। आज़ादी के बाद देश की साधारण जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही थी, जो मानव निर्मित थी। विशेषकर निम्न मध्य वर्ग तो बढ़ती महंगाई, आडंबरपूर्ण जीवन शैली आदि कारण भीतर से खोखला हो चुका था। इस वर्ग में अशांत दाम्पत्य जीवन, बढ़ती भौतिकवादी प्रवृत्ति आदि के साथ साथ समाज में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का चित्रण किया गया। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव का भी हिंदी नाटकों पर प्रभाव हुआ। अब हिंदी नाटक केवल दृश्य या देखने की सीमा में बंद नस्कार, बल्कि रेडियो पर भी नाटकों की सुना भी जाने लगा। इसे रेडियो नाटक भी कहा गया है। रेडियो नाटक भी खूब लिखे गए।
इस युग में मोहन राकेश ने अपने 3 नाटकों से लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे के द्वारा हिंदी नाटक की विकास यात्रा को एक नया मोड़ दिया। उनका प्रमुख नाटक आधे अधूरे वर्तमान युग की पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओं के साथ मध्य वर्ग की नारी की चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। इस युग के अन्य प्रमुख नाटककार डॉक्टर लक्ष्मीनारायण, मिस्टर अभिमन्यु, अंधा कुआं, रक्त कमल, मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर, जगदीश चंद्र माथुर कृत कोणार्क, भीषम सानी कृत हानूस, सर्वदयाल सक्सेना, बकरी, लड़ाई, कल भात आ जाएगा, विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल और सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी और 8वां सर्ग प्रमुख हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इस युग के प्रमुख गीति नाटकों में अंधा युग धर्मवीर भारती कृत, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, लो देवता सिद्धनाथ कुमार के नाम लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार इस युग में विष्णु प्रभाकर, दृष्टि की खोज, गिरजा कुमार माथुर, पृथ्वीकल्प, अघे बसंत, धर्मवीर भारती, नीली झील, लक्ष्मी नारायण लाल, मादा कैक्टस आदि ने प्रतीकात्मक नाटकों की रचना की। वर्तमान समय में भी अनेक नाटककार जैसे सुशील कुमार, श्रीमती कुसुम कुमार, गोविंद कुमार, चातक, शंकर शेष आदि नाटकों की विकास का यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।